मैं जनसंपर्क को लेके मामावली गांव में गया था। वहाँ पे सबसे मिलने के बाद मैं आज मेरा वहाँ मेर मारवाड़ा में भी कार्यक्रम था। जनसभा को मैं संबोधित करने वाला था। तो रात्रि को मैं कार्यकर्ता सिलेंडर को फ़ोन किया कि मैं एक बार मिलने आ रहा हूँ, कार्यक्रम स्थल देख लूँगा। तो मैं, मेरा ड्राइवर और एक और मेरा साथी साथ में था। हम लोग सनपुर क्रॉस किया तो पीछे से बाइक वाले कोई आ रहे थे। उन्होंने हमारे को आवाज़ दी, भाई साहब रोको, भाई साहब रोको रोको रोको। हॉर्न बजाए और लाइटों से इशारा किया। तो मैंने ड्राइवर को बोला कि अपने ही कोई कार्यकर्ता है, गाड़ी रोक के सुबह कार्यक्रम है। तो जैसे ही गाड़ी रुकी तो वो आगे वाली सीट पे मैं बैठा था, मोटरसाइकिल पीछे खड़े करके वो आए। मैंने उनको अभिवादन करते हुए जो यहाँ से मेरा मुंह बाहर निकाला तो उन्होंने सीधे ही पत्थर से मेरे पीछे, जो उनके पीछे खड़ा था, उसने हाथ में क्या था मैंने ध्यान नहीं रहा, पत्थर होगा या जो भी होगा, उन्होंने सीधा वार किया। उन्होंने कहा, मुझे माँ बहन तक गालियाँ बकी और उन्होंने 2-3 बार मेरे सर पे मारा और मुझे कहा कि इस एरिया में आके अगर भाषणबाजियाँ की, इस एरिया में आना तेरा बंद है और तू यहाँ आएगा नहीं, ऐसे करके मुझे उन्होंने मारा। फिर मेरे ड्राइवर ने तुरंत ही गाड़ी वहाँ से भगाई, वरना मेरे साथ में और न जाने क्या हो जाता, कोई पता नहीं था। कितने हमलावर थे? हमलावर 2-3 तो मैंने ऐसे देखे, बाकी पीछे कितने नहीं था, हमें टाइम मिला नहीं क्योंकि अचानक ही हमारे ऊपर हमला हो गया। बाइक कितनी थी, एक या दो? बाइक है मेरे ख्याल से 2 बाइक थी, दो एक बाइक थी। पीछे भी और पैड़ियाँ वाड़ियाँ होगी तो हमने फिर ध्यान नहीं दिया, हम भागने में रहे वहाँ से, क्योंकि हमें वहाँ रात्रि में कोई था नहीं और हम वहाँ से भागे। कितने बजे की घटना है ये करीब 10:30-11 बजे के करीब आसपास की घटना होगी। 10:30 11 के करीब का टाइम, अच्छा। फिक्स टाइम देखा नहीं मैं। ये घटना थी। ये बौखलाहट है इनकी और ये बौखलाहट की वजह से ऐसे अंजाम दे रहे हैं। और आए दिन इनकी मारपीट जैसे रानीवाड़ा में हुई, 10 दिन पहले सिरोही में भी हुई थी एक गाजी समाज के व्यक्ति के साथ। तो वो की वो घटनाएं मेरे साथ हो रही है। आपके हिसाब से किसने करवाया ये हमला? मेरे हिसाब से तो जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ स्थानीय का मुद्दा लेके, और जो बाहरी लोग हैं वही करवा सकते हैं, बाकी तो कौन करवा सकता है, किसी को कोई तकलीफ है। आप चुनाव तो सेम लोड़ा के सामने भी लड़ रहे हैं? बिल्कुल, संयम लोढ़ा के भी सामने लड़ रहा हूँ, ओडाराम देवासी के सामने भी लड़ रहा हूँ। दोनों महाबली है, पर जो थे वो, उनकी जो आइडेंटिटी मैंने देखा, उसका हाथ था, उसके हाथ में एक कड़ा पहने हुए था। तो एक जाति विशेष वर्ग का व्यक्ति ही पहनता है। तो ये मेरा ये लगता है कि ये उन्होंने ही काम किया है। उस जाति वर्ग विशेष के जो लोग थे, आपके कहने के लिए, क्या उस वर्ग, उस जाति के लोग आपके समर्थक नहीं है क्या? हाँ, कई समर्थक है, ऐसे असामाजिक तत्व भी तो हर जाति वर्ग में होते ही हैं। तो ये असामाजिक तत्वों का काम है, जाति वर्ग विषय का। असामाजिक तत्व जो पीछे पड़े हुए थे, मुझे 5-6 दिन से ये अंदेशा था। रात को भी कल रात को मेरे बहन भी घबरा के खड़ी हुई रात को 2 बजे, मुझे कहा कि तू कहाँ, मेरे को ऐसे अनकम्फर्ट हो रहा है, तेरे साथ में कोई घटना घटी हुई। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपके साथ में जब हमला हुआ उसके बाद आपने पुलिस को कब सूचना दी? मैंने पुलिस को सूचना, मेरे साथी थे उन्होंने फ़ोन किया और मेरे जो कार्यकर्ता थे उनको मैंने फ़ोन किया कि मेरे साथ में ये घटना घटी है और मैं सिल पे पहुँच रहा हूँ। मेरे द्वारा पुलिस को मैंने सूचना दी, मेरे कार्यकर्ताओं ने सूचना पुलिस को की। पुलिस कितनी देर में पहुंच गई थी पुलिस वहाँ पर? पुलिस में आनंद हॉस्पिटल पहुँचा तब तो पुलिस आ गई थी पुलिस। अच्छा जी, और एडिशनल एसपी साहब का भी फ़ोन में रास्ते में ही था, तब तक फ़ोन आ गया। मेरी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी, मैंने एडिशनल एसपी साहब को कहा कि मैं पहुंच रहा हूँ। आपके ऊपर जो हमला हुआ उसको आप किसका फेलियर मानते हो? प्रशासन का फेलियर मानते हो? प्रशासन जो कहता है निर्भीक और भयमुक्त होकर के भयमुक्त वातावरण में जो चुनाव करने की बात करता है प्रशासन, क्या आपको लगता है ये बात भयमुक्त वातावरण में? बिल्कुल भी ये भयमुक्त वातावरण नहीं है। मेरे साथ जो घटना घटी है इसके अंदर 100% ये फेलियर का ही फैली है। और तो क्या कह सकता हूँ मैं, जब मेरे कैंडिडेट के ऊपर ये हमला हो सकता है, तो चुनाव लड़ रहा है, एक सिरोही के स्थानीय के मुद्दे को लेकर जो चुनाव लड़ रहा है, जब मैं ही सुरक्षित नहीं हूँ, मेरे ऊपर ही हमले हो रहे हैं, तो आम जन के तो सुरक्षा का कहीं
कोई लेना देना ही नहीं है कि वो सुरक्षित है या नहीं है। प्रशासन मेरे जो कार्यकर्ता जो मेरे साथ घूम रहे हैं उनको कई दिनों से धमकाया भी जा रहा है कि आपके धंधे हैं, धंधे बंद करवा देंगे, सैंपल भरवा देंगे। ये कोटाराम देवासी के कार्यकर्ताओं द्वारा मेरे समर्थकों को भी धमकाया गया है और ये जो काम हो रहा है मेरे कार्यकर्ता भी अब सुरक्षित नहीं है। आपने जो आरोप लगाया कि कोटाराम देवासी के समर्थकों ने मेरे को धमकाया, तो कोटाराम देवासी के समर्थक कैसे कर सकते हैं? ये जो कानून व्यवस्था तो उनके पास में है ही नहीं, अभी तो वो जीते हुए भी नहीं है, कैसे वो करवाएंगे आपकी कार्रवाई? कानून व्यवस्था तो पुलिस को करनी है। कानून व्यवस्था किसके पास में? अभी तो वर्तमान विधायक के पास में, प्रशासन के पास में है, प्रशासन करेगा। और अगर स्थानीय विधायक जो वर्तमान विधायक है उनको भी प्रशासन से बात करके सभी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। पार्टी से विचारों की लड़ाई है तो विचारों से लड़नी चाहिए, गुंडागर्दियों से तो कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? इसको तो बिल्कुल बंगाल, बिहार जैसे हाल यहाँ बना दिए गए हैं। ये शांतिप्रिय जिला है और यहाँ पे ये पहली बार घटना घटी है। मुझे अंदेशा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। तो प्रशासन से आपकी क्या अपेक्षा है? प्रशासन मेरे कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देवे, मुझे भी सुरक्षा प्रदान करे और जो भी मेरे निर्दलीय भाई कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों से लड़ने वालों के बोलना उनकी अगर कोई अनहोनी भी घट जाए तो चुनाव रद्द होते, बाकी निर्दलीयों के तो ऐसा कुछ है नहीं, कोई प्रावधान है नहीं। तो जो मेरे भाई निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान की जाए, उनके भी कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान की जाए और मेरे भी कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। यही प्रशासन से मैं अपेक्षा करता हूँ।